क्या आपने कभी सोचा है, एक माँ जिसने अपने बच्चों के लिए सब कुछ खो दिया, नींद, भूख, आराम, सपने, वही माँ जब बूढ़ी होती है तो क्यों उसी की औलाद उसे छोड़ देती है। कभी कभी माँ बाप की एक भूल, एक छोटा सा पाप, पूरी जिंदगी का संताप बन जाता है। आज की इस कहानी में एक अकेली माँ से मिलने आई एक दिव्य गाय, और उसने बताए वो 3 छुपे हुए पाप, जो अगर किसी ने किए तो उनकी औलाद खुद उनके लिए सजा बन जाती है। ये सिर्फ कहानी नहीं, हर उस इंसान की चेतावनी है जो अपने बच्चों को भविष्य मानकर वर्तमान में उनसे अन्याय करता है। तो चलिए शुरू करते हैं एक ऐसी सच्ची कथा जो आपके दिल को छू जाएगी। गाय ने बताया किस पाप से औलाद संताप देती है। चैत्र का महीना था। धूप चुभती थी और हवा में मिट्टी की गंध थी। मिट्टी भी जैसे माँ की ममता की तरह अपने भीतर सब समेटे थी। गांव के आखिरी किनारे पर एक पुरानी झोंपड़ी थी, जिसकी दीवारों पर गोबर का लेप किया गया था और सामने तुलसी का छोटा चौबारा था। वहीं रहती थी सुदामा की विधवा पत्नी गौरी। पति को गुजरे हुए 7 बरस हो चुके थे। बेटे शहर में थे, मगर खबरों की तरह जो कभी लौटकर नहीं आईं। गौरी की एक ही संतान थी, उसका प्यारा बेटा अर्जुन। लेकिन आज वही अर्जुन न तो चिट्ठी भेजता था न पैसे। गौरी हर दिन सुबह उठती, एक रोटी गुड़ के साथ बनाती और मंदिर जाने से पहले गांव की सड़क पर बैठी उस गौ माता को खिलाती, जो रोज उसी समय वहां आती थी। वो गाय कोई साधारण नहीं थी। सफेद रंग, लाल आंखें और माथे पर त्रिशूल जैसा निशान। लोग कहते थे यह गाय नहीं, कोई वरदान है, या शायद ईश्वर का दूत। गौरी चुपचाप रोटी लेकर आई और बोली, माता, आज तो घर में आटा भी खत्म हो गया है, लेकिन तुम्हारे लिए तो हर हाल में रोटी बनेगी। गाय ने रोटी खाई, फिर आज कुछ देर तक वहीं बैठ गई। गौरी ने उसका सिर सहलाया और आंखों से आंसू बह चले। गाय ने आज पहली बार इंसानों की भाषा में कहा, गौरी, तू जानती है क्यों तेरा बेटा तुझसे मुंह मोड़ गया? गौरी सन्न रह गई। माता, आप बोलती हैं? मैं सपना देख रही हूं क्या? गाय बोली, नहीं गौरी, आज मैं बोल रही हूं क्योंकि तेरे आंसू अब ईश्वर तक पहुंच गए हैं। लेकिन जो मैं बताने जा रही हूं उसे सहना आसान नहीं। क्या तू सच्चाई जानना चाहती है? गौरी ने सिर झुका दिया। गाय बोली, तेरी तकलीफ की जड़ तेरा पाप नहीं, तेरे अर्जुन के पहले जन्म का कर्म है। और वो सिर्फ तेरा नहीं, बहुतों का है। आज मैं तुझे 3 परिवारों की कहानी सुनाऊंगी, 3 पाप जिनके कारण औलाद माँ बाप को संताप देती है। गौरी के आंसू रुक गए। गाय ने आंखें मूंदी और कहानियां शुरू हुईं। गाय की आंखें धीमी रोशनी में चमक रही थीं। गौरी घुटनों के बल बैठी थी, जैसे किसी देवी की कथा सुनने जा रही हो। गाय बोली, पहली कहानी एक ऐसे घर की है जहां माँ की ममता सिर्फ जुबान तक थी, दिल तक नहीं। उस घर में बसी थी पाखंड की दीवार, और वहीं जन्मा एक ऐसा पाप जिसने औलाद को बेकदर बना दिया। बड़गाम हरियाली से घिरा एक सुंदर गांव, लेकिन भीतर छुपी थी एक औरत की दुखद ममता की गाथा। सीमा एक तेजतर्रार औरत थी। 2 बेटे और एक बेटी की माँ। पति रमेश खेती करता था और सीमा का स्वभाव था सबके सामने मीठी, भीतर से तीखी। गांव में वो अपनी बहू बेटी की अच्छी परवरिश के लिए जानी जाती थी, लेकिन सच्चाई यह थी कि वह केवल दिखावा करती थी। उसका बड़ा बेटा विनोद सीधा सादा था, माँ बाप की हर बात मानता। दूसरा बेटा दीपक पढ़ाई में तेज, लेकिन स्वभाव से स्वार्थी। सीमा को दीपक ही प्रिय था। क्यों? क्योंकि वो पढ़कर नौकरी करेगा और पैसे भेजेगा, जबकि विनोद को उसने हमेशा कमजोर, निकम्मा और बोझ समझा। विनोद जब जवान हुआ तो सीमा ने उसके लिए एक सीधी सादी लड़की खोजी, शांति। शांति भोली थी, ससुराल को ही भगवान मानती थी। लेकिन सीमा ने बहू को कभी बेटी नहीं समझा।
शांति दिन भर चूल्हे पर रोटियां सेंकती, सीमा के ताने सुनती और विनोद की चुप्पी को सहती। सीमा दीपक के लिए खीर बनवाती और विनोद को बचा खुचा परोसती। धीरे धीरे विनोद भीतर से टूटता गया। माँ के प्रेम का हिस्सा उस तक कभी नहीं पहुंचा। शांति गर्भवती हुई, तब सीमा ने ताना मारा, इस निकम्मे की औलाद भी शायद इसकी तरह ही होगी। शांति ने एक बेटे को जन्म दिया, नाम रखा गया नीरज। नीरज की आंखों में बचपन से ही दर्द था। नाना, नानी, मौसी सब माँ के मायके में थे, लेकिन कोई मिलने नहीं आया। विनोद अपने बेटे के साथ खेतों में समय बिताने लगा। वही उसका संसार बन गया। एक दिन दीपक नौकरी पर शहर चला गया। कुछ पैसे भेजे, फिर धीरे धीरे चिट्ठियां बंद हो गईं। सीमा का सपना था दीपक आएगा, बुढ़ापे का सहारा बनेगा। लेकिन दीपक ने शादी कर ली बिना बताए। पत्नी के कहने पर माँ बाप से संबंध तोड़ लिए। सीमा तिलमिलाई, फूट फूट कर रोई। लेकिन विनोद ने कुछ नहीं कहा। बस माँ को पानी दिया, थाली में खाना परोसा और बेटे को गोद में लेकर चारपाई के कोने पर बैठ गया। वक्त बीतता गया। नीरज बड़ा हुआ, दादी के रूखे व्यवहार से कटता गया। माँ बाप से गहरा जुड़ाव था, लेकिन दादी से दूरी। सीमा बीमार पड़ी। दीपक ने दवाई तक नहीं पूछी। विनोद ने सेवा की, शांति ने पैर दबाए, लेकिन सीमा की आंखों में अब भी उसी बेटे की छवि थी जिसने उसे छोड़ दिया। एक रात सीमा की हालत बहुत बिगड़ गई। उसने विनोद का हाथ पकड़कर कहा, माफ कर दे बेटा, मैं तो तुझे कभी बेटा समझ ही नहीं पाई। विनोद ने कुछ नहीं कहा, बस आंखों से आंसू बहा दिए। गाय ने कहा, गौरी, सीमा ने जो झूठी ममता का पाप किया उसकी सजा उसी की औलाद ने दी। ममता अगर मुख से हो और हृदय में न हो तो ईश्वर उसे स्वीकार नहीं करते। जिस माँ ने अपने बेटे को तिरस्कृत किया, उसे बुढ़ापे में उसी बेटे की सेवा तो मिली, लेकिन आत्मा में संतोष नहीं। औलाद संताप देती है जब माँ बाप मन से भेदभाव करते हैं। गौरी की आंखों से फिर आंसू बहने लगे। गाय बोली, तेरे बेटे अर्जुन ने भी तेरे जीवन में आने वाली किसी भूल को देखा था। पहली सजा उसी से जुड़ी है। अब सुन दूसरी कथा, पराये धन की लालच का पाप। गाय की आंखें फिर से बंद हो गईं। हवा में तुलसी के पत्तों की महक घुल रही थी। गौरी ध्यानमग्न हो गई थी। गाय ने अपनी धीमी आवाज में अगली कथा शुरू की। बेलाताल एक ऐसा गांव था जहां नदियां दो बार आती थीं, एक पानी की, दूसरी अफवाहों की। वहां की मिट्टी उपजाऊ थी और लोगों का मन शक्की। इस गांव में रहती थी चंपा, 50 की उम्र, मगर चेहरे पर ऐसी लाली की जैसे उम्र उसके दरवाजे से बाहर ही रह गई हो। उसका पति धर्मपाल, ईमानदार किसान, किंतु चुप्पा। बेटा हरीश 10वीं में 2 बार फेल हो चुका था। फिर भी चंपा को उम्मीद थी कि मेरा बेटा बड़ा आदमी बनेगा। चंपा की लालसा एक ही थी, धन। उसके घर की रसोई में अक्सर तेल की कमी होती, मगर बातों में कोठी और बंगला ही चलता। गांव में जो थोड़ी जमीन और जेवर बचे थे, वो सब उसने बेटे के नाम कर दिए। धीरे धीरे चंपा की संगत गांव के ठगिया सेठानी गुलाबों से हो गई। गुलाबो बड़ी चालाक थी। वो चंपा को समझाने लगी, देख बहन, आजकल जमाना दौलत का है। बेटा कुछ बने न बने, शादी अमीर घर में करवा दे। बहू के साथ पैसा आएगा और फिर तेरी दुनिया बदल जाएगी। चंपा को यह बात सीधी दिल में लगी। फिर क्या था? हरीश की शादी हुई रीमा से, एक सुंदर, पढ़ी लिखी, अमीर घर की लड़की। रीमा के बाप ने दहेज में स्कूटी दी, फ्रिज दिया और 5 तोले सोना। चंपा फूली न समाई। लेकिन यह सुख सिर्फ 1 साल चला। रीमा शहर की लड़की थी, उसे रोटियां बेलना नहीं आता था और चंपा को बहू से सेवा चाहिए थी। झगड़े शुरू हो गए। हरीश बीच में फंसा रहा, माँ एक और, पत्नी एक और। एक दिन रीमा ने कहा, मैं नौकरानी नहीं हूं। ये शादी तुमने अपने फायदे के लिए की थी, मेरे नहीं।
चंपा ने जवाब दिया, हमने तो तुझे इज्जत दी, पर तू तो बेटी बन ही नहीं सकी। रीमा ने एक रात चुपचाप मायके फोन कर दिया। अगले दिन उसके पिता आए और उसे वापस ले गए। हरीश टूट गया। शहर गया, फिर लौटा ही नहीं। कहीं नौकरी लग गई थी। सालों तक उसने मां से कोई संबंध नहीं रखा। चंपा की आंखों में गुस्सा, दुख और पछतावा तीनों बसने लगे। पति धर्मपाल एक रात सोते में चल बसे। अब चंपा अकेली। बेटा, वो तो रीमा के साथ शहर में नई जिंदगी बसा चुका था। एक दिन चंपा मंदिर के बाहर बैठी थी। लोग चावल दान कर रहे थे। वहीं बैठी एक बूढ़ी औरत ने कहा, बहन, पराया धन जब तू अपने घर की नींव बनाती है तो ईश्वर उस घर की छत छीन लेते हैं। चंपा सन्न रह गई। गाय ने कहा, गौरी, पराये धन की लालच। बहू के गहनों में सुख नहीं मिलता। बेटे को सामान समझोगी तो वह बुढ़ापे में तुम्हें सामान की तरह छोड़ देगा। गौरी की सांसें भारी हो गईं। उसने सिर झुका दिया। गाय बोली, तेरे अर्जुन ने तेरे जीवन में ऐसा कोई लालच देखा था जो उसके मन में तेरे लिए ठंडा सा कोना बन गया। अब सुन तीसरी और अंतिम कथा। वही सबसे बड़ा कारण है संताप का। यह कथा है उस पाप की जो माँ बाप अनजाने में करते हैं जब वे अपने ही बच्चों के आत्मसम्मान को ठेस पहुंचा देते हैं। यह घाव समय नहीं भरता बल्कि उम्र के साथ गहराता है। दुबराजपुर के पश्चिमी छोर पर एक पुराना कच्चा मकान था जहां रहती थी सरला देवी। विधवा थी, उम्र लगभग 70। 2 बेटे थे, मनोहर और अवधेश। अवधेश ने पढ़ाई में नाम कमाया, शहर में नौकरी कर ली। मनोहर ने खेती संभाली, मां के साथ रहा, हर जरूरत पूरी करता रहा। सरला को लगता था, अवधेश बड़ा हो गया है, नौकरी करता है, इसलिए वही मेरा अभिमान है। उधर मनोहर चुपचाप खेत जाता, मां के लिए साग बनाता, रात को पंखा झलता, मगर सराहना कभी नहीं मिली। जब रिश्तेदार आते, सरला गर्व से कहती, मेरा अवधेश तो बड़ा अफसर है। किसी ने पूछ लिया, और मनोहर? वह हंसकर कहती, अरे वो तो यही है, कुछ बड़ा नहीं बन पाया। मनोहर के चेहरे पर कोई शिकवा नहीं आता था, बस उसकी चुप्पी और गहरी होती जाती। एक बार मनोहर ने स्कूल में दूसरा स्थान प्राप्त किया था। खुश होकर मां को कहा, अम्मा देखो, ट्रॉफी लाया हूं। सरला ने कहा, दूसरे नंबर पर आया है। अवधेश तो पहले आता था हमेशा। ये रख दे ट्रॉफी। वो दिन मनोहर ने कभी नहीं भुलाया। वह ट्रॉफी आज भी उसकी संदूक में पड़ी थी, धूल में ढंकी। समय बीता। अवधेश विदेश चला गया। मां को चिट्ठी भेजता, पर मिलने नहीं आया। सरला बीमार पड़ी। मनोहर ने सेवा की। खिचड़ी बनाता, जड़ी बूटियां लाता, पांव दबाता। मगर उसकी सेवा भी सरला की आंखों में पुत्र सम्मान न पा सकी। एक दिन सरला ने मनोहर से कहा, तू मेरे लिए क्या करता है? अवधेश तो पैसे भेजता है, तू क्या भेजता है? मनोहर कुछ नहीं बोला, बस उठकर बाहर चला गया। और फिर उस दिन के बाद उसने कभी कुछ नहीं कहा। एक दिन अवधेश का फोन आया, मां, मैं नहीं आ पाऊंगा, बहुत व्यस्त हूं। और कॉल कट गया। सरला की आंखें भर आईं। उसने पहली बार मनोहर की ओर देखा, जो मिट्टी में अपने फटे जूते पहनकर आम काट रहा था। सरला ने धीमे स्वर में कहा, तू सच में मेरा बेटा है। मन में पछतावा आया, मगर बहुत देर हो चुकी थी। उस रात सरला नींद में बहुत रोई। सपने में एक गाय आई और बोली, जिसे तूने छोटा समझा वही तेरा असली सहारा था। जिस आत्मा को तूने अपमानित किया उसने तेरे लिए जीवन समर्पित किया। यही वह पाप है जो संताप बनकर जीवन भर पीछा करता है। गाय की आंखें खुलीं। गौरी की आंखों से आंसू बह रहे थे। गाय ने कहा,
गौरी, जब माँ बाप औलाद का दिल तोड़ते हैं, आत्मसम्मान को कुचलते हैं, तब वह बच्चा कभी दूर नहीं जाता, लेकिन पास होकर भी बहुत दूर हो जाता है। यही तीसरा पाप है, अपमानित आत्मा का। गौरी काँप उठी। उसे अपने बेटे अर्जुन की चुप्पी याद आई। वो दिन जब उसने कहा था, तुम्हें मुझ पर कभी गर्व नहीं होता ना, अम्मा? गौरी को अब सब समझ आ चुका था। गाय की तीसरी और अंतिम कथा सुनने के बाद गौरी स्तब्ध बैठी थी। उसके अंदर एक तूफान चल रहा था, पछतावे का, ग्लानि का और आत्ममंथन का। उसने महसूस किया, उसने बेटे अर्जुन की भावनाओं को कभी समझा ही नहीं। अपनी बहू के गहनों से सुख की कल्पना की। और सबसे बड़ा पाप, उस बेटे की आत्मा को ठेस पहुंचाई, जो उसका सबसे बड़ा सहारा था। गाय अब खामोश थी। उसने गौरी से कहा, अब तू जान गई, किस पाप से औलाद संताप देती है। यह दंड नहीं है, यह तेरा ही कर्मों का फल है। गौरी ने धीरे से कहा, अब क्या करूं, माता? क्या सब कुछ खो चुका है? गाय ने उत्तर दिया, नहीं गौरी, जब तक पश्चाताप सच्चा हो, तब तक पुनर्मिलन संभव है। लेकिन यह आसान नहीं होगा। तुम्हें अपने बेटे को सम्मान, समर्पण और सच्चा अपनापन लौटाना होगा। गौरी ने उसी शाम एक थाली में 2 रोटियां और थोड़ा गुड़ रखा। गाय को अपने हाथों से खिलाया और पहली बार अपने बेटे अर्जुन के लिए मन से रोई। उसने मन ही मन प्रण किया, अब मैं अर्जुन को सिर्फ बेटा नहीं, एक इंसान मानकर गले लगाऊंगी। घर का दरवाजा फिर खुला। अगले दिन गौरी ने खुद अर्जुन को फोन किया। धीमी आवाज में कहा, बेटा, क्या तू एक बार घर आ सकता है? माँ को तुझसे कुछ कहना है, जो कभी नहीं कह पाई। अर्जुन चौंक गया। उसकी माँ की आवाज में एक नई कोमलता थी। 3 दिन बाद वह घर आया। गौरी ने दरवाजा खोला। पहली बार आंखों में आंसू थे, लेकिन गुस्से या अपेक्षा के नहीं, प्यार और पश्चाताप के। वह अर्जुन के सामने झुकी। माफ कर दे मुझे बेटा। मैंने तुझे कभी समझा ही नहीं। तू मेरी ताकत था, पर मैं तुझे हमेशा दूसरों से कमतर मानती रही। अर्जुन चुप रहा। फिर माँ को गले लगा लिया। माँ के कंधे पर सिर रखकर बस इतना कहा, बस इतना चाहिए था मुझे माँ, ये अपनापन। पुराने जख्मों पर नई मरहम। अब गौरी बहू से भी बात करती थी, उसे बेटी मानती थी। बेटे की छोटी छोटी बातों की तारीफ करती, और जब कोई रिश्तेदार पूछता, तेरा अर्जुन क्या करता है, तो गौरी मुस्करा कर कहती, वो करता है मेरी देखभाल। और क्या चाहिए एक माँ को। एक दिन गाय फिर आई। गौरी ने फूलों से उसका स्वागत किया। गाय मुस्कराई और बोली, अब तू समझ गई है गौरी, कि औलाद का हक कभी मत छीनो। पराये धन के लिए रिश्तों की बोली मत लगाओ, और किसी आत्मा को अपमानित मत करो। यही वो 3 पाप हैं जिनसे औलाद संताप देती है। गौरी ने सिर झुकाया। गाय धीरे धीरे अदृश्य हो गई, जैसे वह कोई अवतार हो। औलाद भगवान का दिया वरदान होती है, मगर वो स्नेह से पलती है, संपत्ति से नहीं। माँ बाप जब अपने व्यवहार से बच्चे को नीचा दिखाते हैं, तो वह बाहर से शांत लेकिन अंदर से बिखर जाता है। सच्चा प्रायश्चित तब होता है जब हम अपने अहंकार को छोड़कर रिश्तों को अपनाते हैं। गाय के इन 3 वचनों को जो मन में बसा ले, उसका जीवन प्रेम, सम्मान और शांति से भर जाता है। गांव के कोने में एक पुरानी झोपड़ी थी, जहां अकेली रहती थी एक वृद्धा, गौरी। उसका शरीर झुका हुआ, आंखें धुंधली, पर मन में अब भी बेटे के लौट आने की आस थी। उसका बेटा रमेश, जिसे उसने सीने से लगाकर पाला था, अब शहर में एक बड़ी कंपनी में नौकरी करता था। शादी के बाद सब बदल गया। धीरे धीरे बातचीत कम हुई, फिर पैसे भेजना बंद, और एक दिन फोन उठाना भी बंद कर दिया। गौरी की दिनचर्या अब बस भगवान से बेटे की सलामती की दुआ करना और खाली आंगन में टकटकी लगाए बैठना बन गई थी।
गांव के लोग भी उसकी हालत पर दया करते, पर कोई ज्यादा पास नहीं आता। एक दिन जब वह आंगन में सूखी रोटियां तोड़ रही थी, तभी एक सफेद गाय उसके दरवाजे पर आई। उसकी आंखों में गहरा सुकून था। गौरी ने रोटियां उसके सामने रखीं। गाय चुपचाप खा गई, फिर गौरी के पास बैठ गई। गौरी के आंसू बह निकले और वह बोली, तू तो मूक है, फिर भी मेरी पीड़ा समझ गई। क्यों मेरी औलाद मुझे छोड़ गई? गाय ने गहरी आवाज में कहा, क्योंकि तूने वो 3 पाप किए हैं जो अनजाने में बहुत से माता पिता करते हैं। चल, मैं तुझे उन तीनों पापों की सच्ची कहानियां सुनाती हूं। गाय ने कहा, पहला पाप है जब माँ बाप अपने बच्चों को इतना सिर चढ़ा देते हैं कि वे खुद को उनका सेवक समझने लगते हैं। एक गांव में थी एक माँ सीता। उसका बेटा राजू बचपन से ही जिद्दी था। जो मांगता, माँ पूरा करती। स्कूल नहीं गया, माँ ने माफ कर दिया। लड़ाइयाँ करता, माँ ने आंखें मूंद लीं। माँ कहती, मेरा राजू तो फरिश्ता है। समय बीता, राजू बड़ा हुआ। माँ ने शादी करवाई, घर दिया, दुकान खुलवाई। पर माँ बूढ़ी हुई तो बहू ने ताना मारा, आपकी सेवा करना हमारी जिम्मेदारी नहीं। राजू ने माँ से कह दिया, अब आपके लिए हमारे पास समय नहीं है। सीता एक दिन गांव के कुएं के पास बैठी रो रही थी। लोग समझते रहे कि बेटा बिगड़ गया, पर सच यह था, माँ ने खुद बेटे को बिगाड़ा था। गाय बोली, ममता जब अंधी हो जाती है, तब वह माँ को सेविका बना देती है। यही पहला पाप है। गाय ने फिर कहा, दूसरा पाप है जब माँ बाप एक औलाद को बढ़ाने के लिए दूसरी को दबा देते हैं। एक बूढ़ा किसान हरिलाल के 2 बेटे थे, मोहन और सोहन। मोहन चुपचाप खेतों में पसीना बहाता, पर कम बोलता। सोहन मीठा बोलता, दिखावा करता। हरिलाल को सोहन का मीठा बोलना पसंद आया। उसने खेत, जमीन, सब सोहन को दे दिया। मोहन ने कुछ नहीं कहा। समय बीता, हरिलाल बीमार पड़ा। सोहन ने डॉक्टर बुलाने से भी मना कर दिया। बोला, अब हमारे पास पैसे नहीं हैं। हरिलाल की आंखों से आंसू गिरते रहे। मैंने उस बेटे को सब दिया, जिसने मुझे आज अकेला छोड़ दिया। गाय बोली, माता पिता जब न्याय नहीं करते, तो खुद अन्याय का शिकार बनते हैं। यही दूसरा पाप है। गाय ने गहरी सांस ली और बोली, अब सुन तीसरा पाप, जब माँ बाप बच्चों को सब कुछ दे देते हैं, पर अच्छे संस्कार नहीं देते। एक व्यापारी जगन्नाथ ने अपने बेटे मयंक को बचपन से ही हर सुविधा दी, अच्छे कपड़े, स्कूल, गाड़ी, मोबाइल, पर कभी नहीं सिखाया सेवा, संयम या सच्चाई का मूल्य। मयंक बड़ा होकर बेरहम बन गया। पिता बूढ़े हुए तो वह उन्हें होटल में छोड़ आया और बोला, आपने तो हमें सिर्फ पैसे कमाने की मशीन बनाया। प्यार, समझ, कुछ नहीं। जगन्नाथ ने सोचा, क्या मैंने बेटे को सिर्फ आराम दिया और जीवन का मूल्य नहीं सिखाया? यही मेरी भूल थी। गाय ने गौरी से कहा, माँ, तुमने भी रमेश को सिर चढ़ाया, सब कुछ दिया, पर जीवन के मूल्य नहीं सिखाए। तुमने कभी न्याय नहीं किया। अब वक्त है पश्चाताप का। गौरी की आंखों से लगातार आंसू बहते रहे। उसने गाय से कहा, अब क्या करूं? गाय बोली, तू सेवा कर, पश्चाताप कर और ईश्वर से अपने कर्म सुधारने की प्रार्थना कर। किसी और के बच्चों को मां बनकर प्यार दे, किसी भूखे को रोटी, किसी बेसहारे को सहारा। गौरी ने वही किया। दिन रात वह गांव के बच्चों को कहानियां सुनाती, बूढ़ों की सेवा करती, गायों को रोटियां खिलाती। उसका मन शुद्ध होता गया। वर्षों बाद रमेश अपने जीवन में बहुत दुखी हुआ। उसकी पत्नी छोड़ गई, नौकरी छूट गई। वह गांव लौटा, माँ की झोपड़ी पर आया और रो पड़ा, माँ, मुझे माफ कर दो। गौरी ने उसका माथा चूमा और बोली, बेटा, अब तू लौट आया है, ये ही मेरे सारे पापों का प्रायश्चित है। गाय फिर आई, पर अब वह धीरे धीरे आकाश में समा गई। वह कोई साधारण गाय नहीं थी, वह ईश्वर का संदेश थी। गौमाता की सीख 3 लोग जो हमेशा धोखा देते हैं। जब एक स्त्री ने सवाल करना शुरू किया, तब एक गौमाता ने उसे वो सच बताया जो पूरी दुनिया छुपा रही थी।
निर्मला एक साधारण गांव की स्त्री थी। वह एक किसान परिवार से थी और दिन भर खेतों में काम करती थी, फिर घर आकर बच्चों की देखभाल करती थी। लेकिन उसके भीतर कुछ था, एक सवाल, एक बेचैनी। उसे लगता था कि जीवन सिर्फ खाना, सोना और दूसरों की सेवा करना नहीं हो सकता। वह अक्सर गांव के वटवृक्ष के नीचे बैठती और सोचती, क्या मैं सिर्फ इसलिए बनी हूं कि सबकी सेवा करती रहूं और खुद को भूल जाऊं? क्या यही मेरा जीवन है? एक दिन उसका पति उस पर चिल्लाया, हर बात में सवाल मत किया कर। औरत को जैसा कहा जाए वैसा करना चाहिए, यही उसका धर्म है। उस दिन निर्मला की आत्मा अंदर से चिल्ला उठी, क्यों मैं खुद को भूल जाऊं? उस रात वह अपने बच्चों को सुलाकर चुपचाप घर से निकल पड़ी, अपने सवालों के उत्तर की तलाश में। निर्मला कई दिन तक जंगलों में भटकती रही। थक चुकी थी, भूख से बेहाल थी, लेकिन हार मानने को तैयार नहीं थी। एक दिन वह एक शांत झील के किनारे पहुंची जहां एक सफेद गाय बैठी थी, चमकदार, दिव्य और शांत। निर्मला उस गाय के पास बैठ गई और फूट फूट कर रोने लगी। उसने कहा, हे गौमाता, मैं उत्तर ढूंढ रही हूं। मुझे समझ नहीं आता कि मैं कौन हूं, क्यों हूं और मुझे जीवन में क्या करना है। गाय की आंखों में करुणा थी। वह बोली, बेटी, जीवन का सबसे बड़ा ज्ञान यह है कि कौन तुम्हारा सच्चा मित्र है और कौन तुम्हें धोखा देगा। मैं तुझे 3 प्रकार के लोगों के बारे में बताऊंगी जो जीवन में हमेशा धोखा देते हैं। इन्हें समझ ले और जीवन बदल जाएगा। गाय ने कहा, पहला धोखेबाज है जो हर समय तारीफ करता है। वो कहेगा, तुम सबसे सुंदर हो, तुम्हारी हर बात सही है, तुम जैसा कोई नहीं, लेकिन वह तुम्हें नहीं, तुम्हारे प्रभाव को चाहता है। जैसे ही तुम्हारे पास कुछ नहीं बचेगा, वह सबसे पहले भागेगा। निर्मला को याद आया, उसकी सास जब तक जिंदा थी, उसकी एक सहेली उसे हर वक्त तिलक लगाकर कहती थी, तू तो देवी है। लेकिन सास की मौत के बाद वही सहेली पीठ पीछे बोलती थी, ये तो कामचोर है, बहू बनने लायक नहीं। गाय बोली, उस चापलूस को पहचानो जो ताली बजाता है, पर तुम्हारे गिरते ही ताली छोड़कर हंसता है। गाय ने आगे कहा, दूसरा धोखेबाज है, मूर्ख शुभचिंतक। वह कहेगा, तेरे लिए मैं कुछ भी कर दूंगा, लेकिन उसकी सलाहें तुम्हें गड्ढे में डाल देंगी। न वह ज्ञान रखता है, न विवेक, बस भावनाओं में बहता है। ऐसे लोग अच्छे लगते हैं, पर सबसे ज्यादा नुकसान करते हैं। निर्मला ने याद किया, उसका मामा हर बार कहता था, तेरे भले के लिए कह रहा हूं, ये जमीन बेच दे, लेकिन जमीन बिकने के बाद उन्होंने ही उसे घर से निकाल दिया। गाय बोली, मूर्ख शुभचिंतक तुम्हें ममता के नाम पर मार डालते हैं, उनसे दूर रहना। गाय ने अब गंभीर स्वर में कहा, तीसरा और सबसे खतरनाक धोखेबाज है जो तुम्हें बदलना चाहता है। वह कहेगा, तुम जैसी हो, ठीक नहीं हो, तुम मेरी तरह बनो, तभी सही हो। ऐसा व्यक्ति तुम्हारी आत्मा को मार देता है, तुम्हारी स्वतंत्रता छीन लेता है। निर्मला की आंखों से आंसू बहने लगे। उसने अपने पति, समाज और यहां तक कि अपने खुद के डर को देखा, सब उसे बदलना चाहते थे। कोई कहता था, कम बोल, कोई कहता था, ध्यान अपने घर पर रख, कोई कहता था, औरत होकर सोचती क्यों है। गाय बोली, तू जैसी है वैसी ही पूर्ण है। सुधार ठीक है, लेकिन आत्मा को मिटा देना नहीं। निर्मला ने गौमाता को प्रणाम किया और बोली, आपने मेरी आंखें खोल दी। अब मैं समझ गई कि मुझे क्या करना है। वह गांव लौटी, लेकिन अब वह डरपोक, सहमी हुई औरत नहीं थी। वह जानती थी किसे दूर रखना है और किस पर विश्वास करना है। उसने धीरे धीरे गांव की औरतों को सिखाना शुरू किया, आत्मबल, स्वावलंबन और विचार करने की शक्ति। उसने एक पाठशाला खोली, सत्य की पाठशाला, जहां स्त्रियां आकर पढ़ना लिखना, विचार करना और आत्मनिर्भर बनना सीखती थीं। गांव वालों को यह पसंद नहीं आया, लेकिन निर्मला डरी नहीं। अब वह भीतर से मजबूत थी, गौमाता की सीख से जगी हुई। गांव के कुछ पुरुषों ने पंचायत में शिकायत की, निर्मला घर तोड़ रही है,
औरतों को भड़का रही है। पंचायत ने उसे बुलाया। निर्मला अकेली पहुंची। उसका चेहरा शांत, आंखों में आत्मविश्वास था। मुखिया बोला, तू गांव की औरतों को विद्रोह सिखा रही है, ये तू क्यों कर रही है? निर्मला ने सीधा उत्तर दिया, मैं उन्हें याद दिला रही हूं कि वो भी इंसान है, सिर्फ किसी की छाया नहीं। मैं उन्हें उनके भीतर की आवाज से जोड़ रही हूं। अगर ये विद्रोह है, तो हाँ, मैं विद्रोही हूं। गांव में दो धड़े बन गए, एक जो उसका समर्थन करता था और दूसरा जो उसके विरुद्ध था। तनाव बढ़ता गया। लेकिन एक दिन कुछ ऐसा हुआ जिससे सब कुछ बदल गया। गांव की एक लड़की, राधिका, जो आत्महत्या करने जा रही थी क्योंकि उसके माता पिता ने उसकी इच्छा के विरुद्ध विवाह तय कर दिया था, वह निर्मला के पास पहुंची। निर्मला ने उसे रोका, उसे समझाया, उसे उसके आत्मबल से मिलवाया। राधिका ने हिम्मत दिखाई और अंततः उसके माता पिता ने विवाह रोक दिया। यह बात पूरे गांव में फैल गई। अब वह पंचायत भी चुप थी और विरोध करने वाले भी। एक एक करके वे सब निर्मला के पास आने लगे, माफी मांगते, सीखने को तैयार। निर्मला ने किसी को नहीं रोका। उसकी आंखों में अब गुस्सा नहीं, करुणा थी, वैसी ही करुणा जैसी कभी उस गौमाता की आंखों में थी। कई वर्ष बीत गए। निर्मला अब बूढ़ी हो चली थी। एक दिन एक छोटी लड़की ने आकर पूछा, दादी, आपको सबसे बड़ा ज्ञान कहाँ से मिला? निर्मला मुस्कुराकर बोली, एक सफेद गाय से। उसने मुझे 3 ऐसे लोगों के बारे में बताया जिनसे सारा जीवन सावधान रहना चाहिए। 1, जो हर वक्त तारीफ करे। 2, जो मूर्ख होते हुए भी सलाह दे। 3, जो तुम्हें बदलना चाहता है। लड़की मुस्कराई और बोली, क्या वो गाय आज भी मिल सकती है? निर्मला ने आकाश की ओर देखा और कहा, वह हर जगह है। जब भी कोई स्त्री खुद से प्रश्न करती है, अपनी आत्मा को पुकारती है, तब वह गाय उसे उत्तर देने जरूर आती है। उसके कुछ समय बाद निर्मला ने शांति से इस दुनिया को अलविदा कहा। लेकिन सत्य की पाठशाला आज भी चल रही है और गौमाता की वो अमर सीख हर नारी के हृदय में धड़क रही है। गाय ने बताया किस पाप के कारण मनुष्य गरीब रहता है। एक सीधी सादी ग्रामीण स्त्री। उसका जीवन बहुत सामान्य था, न ज्यादा पढ़ी लिखी, न किसी बड़े घराने से। वह एक छोटे से गांव धर्मपुर में रहती थी। उसका पति 7 साल पहले एक बीमारी में चल बसा था। तब से वह अकेली थी और संघर्ष कर रही थी। निर्मला के पास एक छोटा सा खेत था जो बरसात के भरोसे था। दिन भर खेत में काम करती, बकरी पालती और 2 वक्त की रोटी के लिए सुबह से शाम तक पसीना बहाती। लेकिन फिर भी जीवन में संतोष नहीं था। पिछले 3 वर्षों से कुछ अजीब घट रहा था। खेत में फसल नहीं होती थी। बकरी बीमार पड़ती, कभी चोरी हो जाती। वह जो भी कमाती, किसी न किसी दुर्घटना या बीमारी में खर्च हो जाता। क्या मैं श्रापित हूं? एक दिन थकहारकर निर्मला ने आसमान की ओर देखा और कहा, हे ईश्वर, मैंने किसी का बुरा नहीं किया, तो क्यों मेरा भाग्य मुझे हर दिन तोड़ता है? गांव में लोग उसके बारे में कहते, इसकी किस्मत ही फूटी है। पति मरा, खेत सूखा, अब गरीब भीख मांगेगी। कोई कहता, शायद इसके पूर्वजों ने कोई पाप किया था, या इसने ही कोई पाप कर रखा है। निर्मला को ये बातें चुभतीं, लेकिन वह चुप रहती। एक दिन वह खेत से लौट रही थी कि उसकी बकरी ने दम तोड़ दिया। यह उसकी आखिरी कमाई का सहारा था। अब वह पूरी तरह टूट चुकी थी। रात को वह मंदिर गई, शिवलिंग के आगे सिर झुकाकर फूट फूट कर रोने लगी। भगवान, अब और नहीं सह सकती। मुझे मेरी गरीबी का कारण बता दो। मुझे मार्ग दिखा दो। अगली सुबह सूरज की किरणें अभी अभी पहाड़ियों से उतर रही थीं। निर्मला जंगल की ओर चल दी। अकेले रहना चाहती थी, रोना चाहती थी, चिल्लाना चाहती थी। तभी एक अद्भुत दृश्य सामने आया। एक चमकदार श्वेत गाय, जिसकी आंखों में प्रकाश था, माथे पर सुनहरी चंदन की बिंदी थी, उसकी ओर धीरे धीरे बढ़ रही थी।
निर्मला भयभीत हो गई, लेकिन गाय की आंखें शांत थीं, करुणा से भरी हुईं। गाय उसके पास आई और बोली, वत्से, तू दुखी है। मैं जानती हूं। तू जानना चाहती है न कि गरीबी का असली कारण क्या है। निर्मला हक्की बक्की रह गई। आप बोल रही हैं? गाय मुस्कुराई। मैं कोई सामान्य गाय नहीं हूं। मैं उस करुणा का प्रतीक हूं जो सृष्टि के प्रत्येक प्राणी में बहती है। मैं तुझे सच बताने आई हूं, वह पाप जो मनुष्य को गरीब बनाता है। निर्मला गाय को ध्यान से सुनने लगी। वह जानना चाहती थी कि वह कौन सा पाप है जो मनुष्य को गरीबी की ओर धकेलता है। गाय ने धीरे से अपने शब्दों को संजोते हुए कहना शुरू किया। गाय बोली, वत्से, तुमने कभी सोचा है कि गरीब क्यों होते हैं लोग? तुम सोचती हो कि यह सब तकदीर का खेल है, लेकिन मैं तुम्हें एक गहरी सच्चाई बताती हूं। मनुष्य गरीबी से तभी जूझता है जब वह अपनी कृतघ्नता और अहंकार में फंसा रहता है। निर्मला ने सिर झुकाया और धीरे से पूछा, कृतघ्नता? क्या वह इतना बड़ा कारण है? गाय ने उत्तर दिया, हाँ, वत्से। कृतघ्नता वह पाप है जो मनुष्य को दरिद्र बना देता है। जब कोई अपनी जड़ों को, अपने माता पिता, गुरु और धरती माता को सम्मान नहीं देता, तो वह अपने जीवन में कठिनाइयां और दरिद्रता को आमंत्रित करता है। यह पाप न केवल उसके जीवन को प्रभावित करता है, बल्कि उसके संतान और आने वाली पीढ़ियों को भी प्रभावित करता है। निर्मला चौंक पड़ी। उसने इस बारे में कभी नहीं सोचा था। गाय की बातों ने उसकी आंखें खोल दी थीं। वह सोचने लगी, क्या यह सच है कि उसने कभी अपने माता पिता का पूर्ण रूप से आदर नहीं किया? क्या उसने कभी धरती माता का सही सम्मान किया? निर्मला को गाय की बातों में कुछ गहरी सच्चाई दिख रही थी। वह समझ नहीं पा रही थी कि उसकी गरीबी के पीछे क्या कारण था, लेकिन गाय की बातें उसके दिल में एक आग की तरह जलने लगीं। उसने सोचा, अगर यह सच है, तो उसे अपनी कृतघ्नता का प्रायश्चित करना होगा। निर्मला ने खुद से कहा, क्या मैं सचमुच कृतघ्न हूं? क्या मैंने अपनी जड़ों को नकारा है? क्या मैंने अपने माता पिता की सही सेवा की? क्या मैंने कभी अपने गुरु और धरती माता को सही तरीके से सम्मान दिया? निर्मला की आंखों में आंसू थे, लेकिन उसकी आंसुओं में एक नया उत्साह था। वह जान चुकी थी कि उसकी गरीबी का कारण केवल उसकी परिस्थितियां नहीं, बल्कि उसके कर्म थे। उसने खुद से एक वचन लिया कि वह अब पूरी निष्ठा से सेवा करेगी, श्रद्धा दिखाएगी और हर किसी का सम्मान करेगी। गाय ने उसकी आंखों में देखा और मुस्कुराई। अब, जब तुम इस मार्ग पर चलने का संकल्प ले चुकी हो, तो मैं तुम्हें कुछ उपदेश देती हूँ। इन 3 नियमों का पालन करने से तुम न केवल अपनी गरीबी दूर करोगी, बल्कि एक सच्चे मानव के रूप में महान बनोगी। निर्मला ने पूरी तरह से ध्यान से सुना, उसकी आंखों में उम्मीद की चमक थी। गाय ने कहा, पहला नियम, हर रोज किसी वृद्ध या असहाय व्यक्ति की सेवा करो। वे तुम्हारे माता पिता के समान हैं, और उनका सम्मान तुम्हारी आत्मा को शुद्ध करता है। दूसरा नियम, धरती माता का सम्मान करो। तुम्हारा हर कदम, हर कर्म उस भूमि से जुड़ा हुआ है जो तुम्हें जीवन देती है। वृक्षों का, नदियों का और सभी जीवों का सम्मान करो। तीसरा नियम, अपने गुरु का हमेशा सम्मान करो। वे तुम्हें जीवन के सच्चे रास्ते दिखाते हैं, और उनके द्वारा दिया गया ज्ञान तुम्हारे जीवन को हर दिशा में सुधार सकता है। निर्मला ने वचन लिया कि वह इन तीनों नियमों का पालन करेगी। गाय ने उसे आशीर्वाद दिया और धीरे धीरे गाय वहां से चली गई। निर्मला ने गाय के उपदेशों को पूरी तरह से अपनी जिंदगी में उतारने का संकल्प लिया। पहले तो उसने अपनी दैनिक दिनचर्या में परिवर्तन किए। वह रोज किसी वृद्ध या असहाय व्यक्ति की सेवा करती, जो भी मदद कर सकती, करती। गांव में लोगों ने उसकी सेवा को देखा और सम्मानित किया। धीरे धीरे उसका दिल और उसकी आत्मा शुद्ध होने लगी। फिर निर्मला ने धरती माता का सम्मान करना शुरू किया। उसने अपने छोटे से खेत में वृक्ष लगाए, जल स्रोतों को स्वच्छ रखा और कभी भी किसी भी पेड़ की शाखा तोड़ी नहीं। वह जानती थी कि जीवन तभी समृद्ध होता है
जब हम प्रकृति के साथ सामंजस्य में रहते हैं। तीसरे नियम के तहत निर्मला ने गांव के पंडित जी से नियमित रूप से ज्ञान प्राप्त करना शुरू किया। पंडित जी ने उसे जीवन के कई गहरे रहस्यों से अवगत कराया। अब निर्मला न केवल एक श्रमिक थी, बल्कि एक समझदार और ज्ञानशील स्त्री बन चुकी थी। कुछ महीनों बाद निर्मला के जीवन में चमत्कारी परिवर्तन होने लगे। पहले जो खेत कभी उबाऊ और नीरस होते थे, अब उनमें बम्पर फसलें उगने लगीं। बकरियों से भी ज्यादा दूध मिलने लगा। उसकी मेहनत और धैर्य का फल उसे मिलने लगा था। लोग उसे अब सम्मान की दृष्टि से देखते थे। गांव वाले उसकी सेवा, समर्पण और मेहनत की सराहना करते थे। अब निर्मला का नाम गांव में सिर्फ एक गरीब विधवा के रूप में नहीं, बल्कि एक प्रेरणादायक महिला के रूप में लिया जाता था। वह अब दूसरों के लिए आदर्श बन चुकी थी। एक दिन निर्मला अपने खेत में काम कर रही थी कि वही दिव्य गाय फिर से सामने प्रकट हुई। इस बार गाय की आंखों में और भी अधिक शांति और आशीर्वाद था। गाय बोली, वत्से, तुमने अपनी कृतघ्नता का प्रायश्चित कर लिया है। तुमने सेवा, श्रद्धा और सम्मान को अपने जीवन का हिस्सा बना लिया है। अब तुम्हें कोई दरिद्रता नहीं छू सकती। तुमने जो मार्ग अपनाया है, वह न केवल तुम्हारे लिए, बल्कि तुम्हारी आने वाली पीढ़ियों के लिए भी सुख और समृद्धि लाएगा। निर्मला के चेहरे पर आशीर्वाद की चमक थी। उसकी आंखों में आंसू थे, लेकिन ये आंसू खुशी के थे। उसने अपने सिर को झुका लिया और गाय को धन्यवाद कहा। निर्मला जान चुकी थी कि गरीब होने के पीछे कोई इत्तेफाक नहीं था। यह उसके कर्मों का फल था। कृतघ्नता, अहंकार और आत्मकेंद्रित जीवन ही मनुष्य को दरिद्रता की ओर धकेलते हैं। लेकिन जब एक व्यक्ति सेवा, सम्मान और श्रद्धा के साथ जीवन जीता है, तो उसके जीवन में हर कठिनाई का हल निकल आता है। निर्मला ने अपने जीवन को फिर से खड़ा किया। उसकी कहानी अब गांव में एक प्रेरणा बन चुकी थी। कहानी की सीख: मनुष्य का असली धन उसकी सेवा, सम्मान और रिश्तों में है। अगर हम अपने माता पिता, गुरु और प्रकृति का सही सम्मान करें, तो हमें जीवन में कभी भी गरीबी का सामना नहीं करना पड़ेगा। इस जीवन की सबसे बड़ी शिक्षा यही है, जो दूसरों की सेवा करता है, वही सच्चा समृद्ध होता है।